यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर हम अध्ययन करेंगे गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता ये योगी गोरक्षनाथ द्वारा रचित ये ग्रंथ है। हठ योग की साधना क्या, इसमें हमें वर्णन वर्णन मिलता है। ये साधना का वर्णन करते हैं और करते हुए कहते हैं कि गोरक्ष संहिता में हमें जो याद करने वाले जो फैक्ट्स है यह है कि गोरक्ष संहिता में कुल मिला के 200 का श्लोक है, जो दो भागों में प्रथम शतक तथा द्वितीय शतक के रूप में हमें विभाजित मिलते हैं। इस ग्रंथ में हठ योग के 6 अंगों का वर्णन मिलेगा और जिसको हम षडंग योग साधना भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आपका बन जाते हैं कि गोरक्ष संहिता में किस प्रकार के योग है, तो आप बोलोगे 6 अंगों वाला योग है जिसको षडंग योग भी कहते हैं। षडंग योग में क्या है आपका, हम अध्ययन करेंगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन में इसको आप याद रखेंगे क्या क्या है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम नहीं है इसमें। आसन में क्या है, सिद्धासन तथा पद्मासन का वर्णन इसमें मिलेंगे हमें। शरीर में इसमें 29 अवयव और इसका वर्णन मिलेंगे हमें, और इसके जो एलिमेंट्स है मतलब अवयव जो है ये है 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। इसके बारे में हम जानेंगे। प्राणायाम के बारे में देखेंगे इसमें कि प्राणायाम को इसमें कहा गया है कि इसमें प्रणव का अभ्यास करने को कहा गया है। प्रणव के अभ्यास को प्राणायाम बताया गया है। 2 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है। एक है प्रणवात्मक प्राणायाम यानी ओंकार प्राणायाम भी कहते हैं, और दूसरा बताया गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसमें जो क्वेश्चंस बनने के जो कंटेंट है प्राणायाम के बारे में, 2 प्रकार के प्राणायाम। एक पहला क्या है, ओंकार प्राणायाम या प्रणवात्मक प्राणायाम। हाँ, सेकंड क्या है आपका, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ध्यान में क्या है, 9 चक्रों के ध्यान, 9 चक्र ही ध्यान के 9 स्थान बताया गया है कि 9 चक्र जो है वो ध्यान के 9 स्थान है। फिर बताया गया कि षडंग योग के लाभ क्या है। तो षडंग योग के बारे में बताते हैं कि आसन के अभ्यास से रोग दूर हो जाते हैं। किसके अनुसार, हम देख रहे हैं कि गोरक्ष संहिता के अनुसार आसन के अभ्यास से रोग दूर हो जाते हैं। प्राणायाम से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। याद रखेंगे, प्राणायाम से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं गोरक्ष संहिता के अनुसार। लेखक कौन है, गोरक्षनाथ जी लेखक हैं इनके। प्रत्याहार से मन के विकार मिट जाते हैं गोरक्ष संहिता के अनुसार। गोरक्ष संहिता के अनुसार प्रत्याहार करने से क्या होती है, मन के विकार मिट जाते हैं। धारणा से धैर्य में वृद्धि होती है। हम जब धारणा करते हैं तो क्या होती है, धैर्य में वृद्धि होती है गोरक्ष संहिता के अनुसार। ध्यान से अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति होती है, गोरक्ष संहिता में बताया गया है हमें। और समाधि से मोक्ष प्राप्ति होती है। समाधि से मोक्ष प्राप्ति होती है। ये आपको हमें कहाँ मिलते हैं, हमको गोरक्ष संहिता में हमें मिलते हैं। आप लोग कॉपी में नोट्स बनाना शुरू करेंगे। नोट्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तब हेडिंग डालेंगे कि हम अध्ययन क्या कर रहे हैं, गोरक्ष संहिता। इसमें आप बोलोगे सबसे पहले इनके लेखक कौन है, आप बताओगे गोरक्ष संहिता के लेखक के है, गोरक्षनाथ जी है। लेखक का नाम लिखोगे आप, गोरक्षनाथ जी। गोरक्ष संहिता के जो लेखक है वह है गोरक्षनाथ जी। गोरक्षनाथ जी 2 शतकों में विभाजित है और ये परम आनंद कारक है। जब हमें इसका ज्ञान होते हैं तो इसके ज्ञान से निश्चित ही परम पद की प्राप्ति होती है। जिसका मन भोगों से हटकर परमात्मा में लग जाता है उसके लिए यह मुक्ति का सोपान, यानी सोपान मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। और ये
काल का भी नाश करने वाला है, यानी काल का क्या होते हैं, नाश करने वाला, काल का नाश करने वाला बताया गया है गोरक्ष संहिता में कि जब हमारे मन भोगों से हटकर परमात्मा में लग जाता है तब ये मुक्ति देने का मतलब सोपान में सीढ़ी होता है और ये काल का भी नाश करते हैं। आसन में सिद्धासन, सिद्धासन से क्या होती है बताया गया है योग के 6 अंग में। आसन में जब हम योग के 6 अंग की बात करते हैं तो योग आप लिखोगे ऐसे, योग के 6 अंग, ऐसे आप इसको हेडिंग दोगे, योग के 6 अंग, अर्थात इसको आप हेडिंग देने के बाद आप लिखोगे, पहले आप दे दो आसन, 1 नंबर लिख लो आसन। आसन में उसके बाद लिखोगे आसन का सिद्धासन, ये नाम दे दो, आप लिखो सिद्धासन। सिद्धासन एक महत्वपूर्ण आसन है गोरक्ष संहिता के अनुसार भी। ये आसन क्या होती है, मोक्ष के द्वार भेदने वाला ये आसन कहलाता है। जालंधर बन और दृष्टि कहाँ होती है, भ्रू मध्य में होती है जब हम सिद्धासन करते हैं, तो ये आप याद रखना। और उसके बाद आपका आता है पद्मासन। पद्मासन को कमलासन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आती है कमलासन तो आप कई बार पूछा भी गया है, तो इसको कमलासन बोलो या पद्मासन बोलो, मतलब एक ही होता है। कमलासन कर दो या फिर और पद्मासन। दोनों ही अर्थ में प्रयोग होता है। कार्य क्या होती है, कमलासन का व्याधियों का विनाश करने वाला कमलासन होता है। और इसमें बंध क्या लगाते हैं, कमलासन में जालंधर बंध लगाते हैं और दृष्टि कहाँ रखते हैं, हम नासाग्र में दृष्टि रखते हैं। सिद्धासन में जो हमने बताया उसमें क्या होती है, इसमें आप बोलोगे कि जब सिद्धासन करते हैं गोरक्ष संहिता के अनुसार तो आप बोलोगे बंध क्या होती है, जालंधर बंध होती है और दृष्टि कहाँ होती है, आपका भ्रू मध्य में दृष्टि होती है। हो सकता है कि आपको इसके साथ भ्रू मध्य में दृष्टि के बारे में अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आप बोलोगे कि भ्रू मध्य में दृष्टि हमें सिद्धासन के में हम रखते हैं। और जब पद्मासन करते हैं या कमलासन करते हैं तो भी क्या करते हैं हम लोग, इसमें जालंधर बंध लगाते हैं, बंद वही होती है, जबकि दृष्टि कहाँ पे होती है, आपका नासाग्र पे होती है, नासाग्र दृष्टि। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा फिर आपका होती है प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राण संरोध मतलब क्या हुआ आपका, जो हम लोग बोलते हैं प्राण का संरोध यानी प्राणायाम का जो करते हैं, तो पहले आसन हो गया, उसके बाद आपका प्राण संरोध हो गया, फिर आपका हो गया धारणा, फिर आपका हो गया प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर आपका ध्यान और फिर समाधि। इसमें कुल मिला के 84 लाख आसन है बताया गया है और उनमें शिव के द्वारा 84 आसन मुख्य बताए गए हैं। उनमें से भी 2 मुख्य आसन के बारे में बताया गया है। इसके बाद बताया गया कि कौन व्यक्ति सिद्धि कर सकता है, तो उन्होंने इस ग्रंथ में बताया गया है कि कौन व्यक्ति इसको सिद्धि कर सकता है। तो गोरक्ष संहिता में हमें ये मिलते हैं, बताते हैं कि जो अपने शरीर के 29 अवयवों को जानता है वो सिद्धि करता है। 29 अवयवों को यानी 29 अवयवों को जो जानता है वो क्या करता है, वो सिद्धि करता है। 6 चक्र, 2 लक्ष्य, 16 आधार और 5 व्योम, जो हमने अभी बताया, हमने 6 चक्र, 2 लक्ष्य, 16 आधार और आपका व्योम के बारे में बताया गया है। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और व्योम या आकाश, आकाश को हम व्योम कहते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि एक स्तंभ, 9 द्वार और 5 देवता वाले शरीर को जो नहीं जानता वह सिद्ध नहीं हो सकता। एक स्तंभ, 9 द्वार और 5 देवता वाले जो शरीर को जानना आवश्यक है,
और जो नहीं जानता वो सिद्ध नहीं हो सकता गोरक्ष संहिता के अनुसार। चक्र में बताया गया है कि चक्र के बारे में आपका चक्र और आधार चक्र के बारे में बताया गया है। इसमें मैं चक्र के बारे में बता देता हूँ। चक्र और इसमें हम लोग चक्र का ऊपर अगर दल लिख दे, कितने दल होंगे, और ऐसा लिख देता हूँ चक्र दल चक्र, इसका स्थान कहाँ होगा, और इसी प्रकार से चक्र दल और उनका स्थान कहाँ कहाँ है इसके बारे में गोरक्ष संहिता में हमें बताया गया है। तो चक्र में हम पहले का है मूल आधार चक्र, यानी इसका आधार चक्र या मूल आधार चक्र, एक ही मतलब होता है। इसमें दल कितने होते हैं, चार होते हैं। स्थान कहाँ होता है, स्थान इसका गुदा कहा गया है, गुदा इसका स्थान होता है। फिर क्या दूसरा चक्र क्या आपका स्वाधिष्ठान चक्र होती है। मूल आधार या आधार एक ही मतलब होता है, इसको उसका कहीं पे अगर मूलाधार रहेगा तो आप मूलाधार समझ लेना। दल कितनी होती है, 6 होती है। जगह कहाँ पे होती है, इसका लिंग होती है। फिर आपका मणिपुर, तीसरे में क्या होता है आपका मणिपुर होता है, मणिपुर चक्र। मणिपुर में क्या होती है, कितने आपका 10 होते हैं। इसको 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। मणिपुर में कितने होते हैं, दल आपका 10 दल होते हैं। और स्थान कहाँ होते हैं, नाभि होते हैं, नाभि की जगह होती है। और उसके बाद आपको होते हैं, चौथे में आपको बताया गया है कि अनाहत चक्र के बारे में बताया गया है। अनाहत अनाहत में बताया गया कि 12 ये दल, इसको सूर्य भी कहते हैं इसको, और 12 सूर्य, में सूर्य, हाँ जी। और स्थान कहाँ होती है आपका, अनाहत के लिए 12 सूर्य हो गया आपका, स्थान हो गया आपका हृदय, इसको हृदय कहते हैं। फिर आपका होता है विशुद्धि चक्र के बारे में बताया गया है। विशुद्धि चक्र पांचवें में चक्र है आपका विशुद्धि। साथ साथ लिखते रहिए आप लोग ताकि आपका नोट्स बन जाए और ये आपका बहुत माइलस्टोन होगा। विशुद्धि चक्र में कितने दल होते हैं, 16 दल बताया गया है, 16 दल। और स्थान कहाँ पे है इसका, विशुद्धि चक्र का स्थान है कंठ, याद कर लीजिएगा साथ साथ। तो छठा होंगे, छठे में क्या है आपका आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, इसको आजना भी कहते हैं, उच्चारण करते हैं, या आज्ञा चक्र या आजना चक्र। 2 दल होते हैं। स्थान कहाँ बताया गया है इसका, भ्रूण मध्य बताया गया है। तो ये आपको याद रखने होंगे। ये आपका चक्र के बारे में जो विवरण जो इसमें बताया गया है। ब्रह्मरंध्र में 1000 दल वाला चक्र बताया गया है कि ब्रह्मरंध्र जो होती है वो 1000 दल वाला चक्र बताया गया है। फिर आपका आधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में योनि स्थान विद्यमान है, जिसको काम रूप कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण आपका कंटेंट है, काम रूप कहा गया इसमें, जो कहाँ पे होती है, योनि स्थान में, मतलब आपका मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में होती है, योनि स्थान विद्यमान होती है। इसको काम रूप कहा गया है, या इसको हम गुदा स्थान में 4 दल वाला जो कमल विद्यमान है, उसके मध्य में कामाख्या योनि विद्यमान है। तो कामाख्या योनि को बारे में प्रश्न कई बार आया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते भी हो कि कामाख्या माता का मंदिर के बारे में भी जानते हो। तो कामाख्या, इसमें आपका योनि विद्यमान है, कामाख्या योनि। इस योनि के मध्य में याद रखिएगा, उस योनि के मध्य में पश्चिम की ओर मुख किए एक महालिंग विद्यमान है। पश्चिम की ओर मुख किए, पश्चिम मतलब वेस्ट, ये वेस्ट हो गया। पश्चिम की ओर मुख किए
एक महालिंग विद्यमान होते हैं। आप इसका याद रखना, पश्चिम की ओर मुख किए एक महालिंग विद्यमान होते हैं। इसको आप लोग याद रखना। अगर एग्जाम इस तरह से लिख के आते हैं तो आप इसको एकदम पूरा इसका आंसर आप दे देना, विद्यमान होते हैं, विद्यमान है। फिर नाड़ियों का विभाजन किया इसमें कि मेढ़ से, हम जो पहले भी हम अध्ययन कर चुके थे, मेढ़ से ऊपर नाभि से जो नीचे का स्थान होता है, वो नीचे स्थित कंद में पक्षी के अंडे की आकृति वाला योनि स्थान विद्यमान है और उसमें 72,000 नाड़ियां के बारे में बताई गई है। 72,000 नाड़ियां निकलती है, जो हम दूसरे ग्रंथों में भी हमने अध्ययन किए हैं। 72,000 नाड़ियां निकलती है। कहाँ से निकलती है? अभी आपने ये हमने अभी क्या बताया हमने कि योनि से, इसमें बताया गया कि मेढ़ के ऊपर नाभि से स्थित, नाभि से जो नीचे स्थित जो कंद है, कंद में पक्षी के अंडे की आकृति वाला एक योनि स्थान विद्यमान है। उस योनि स्थान से 72,000 नाड़ियां निकलती है। और उसके बाद भी बताया गया है कि उस 72,000 प्राणों का वहन करने वाली 10 नाड़ियां मुख्य होती है। उन 10 नाड़ियों के नाम हम पहले भी लिखवा चुके थे। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। इसके बारे में हम क्लास में भी हमने बात किए थे। ईरा, पहला क्या आपका ईड़ा, फिर क्या आपका पिंगला, फिर आपका आता है सुषुम्ना। 3 मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना, फिर आता है आपका गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। ईरा के जगह आपका क्या होती है? बाया नासिका यानी सोम कहते हैं इसको। पिंगला की जगह दक्षिण नासिका, उसको सूर्य कहते हैं। सुषुम्ना की जगह क्या दोनों के बीच में होती है, इसको अग्नि कहते हैं। और गांधारी क्या होती है? वाम चक्षु, हमने कल भी बात किए थे इसके ऊपर। हस्तजिह्वा क्या होती है आपका? दक्षिण चक्षु होती है। पूषा क्या होती है आपका? दाया कर्ण होती है। यशस्विनी क्या होती है? बाया कर्ण यानी बाया लेफ्ट आपका, दाया मतलब राइट, बाया मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट कान होती है। अलम्बुसा क्या होती है आपका? मुख कहते हैं इसको। कुहू मतलब कहाँ होती है? कुहू लिंग में होती है। और शंखिनी क्या होती है आपका? मूल स्थान में होती है, या गुदाद्वार के, यानी हम इसको मूल स्थान कहते हैं। मूल स्थान में आपका शंखिनी होती है। फिर आपका इसमें 10 प्राण का विवेचन किया गया है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे। प्राण कहाँ होती है? प्राण और स्थान के बारे में बताया गया है। 10 प्राण, 10 प्राण के बारे में। पहला क्या आपका? प्राण कहाँ पे है आपका? ये आपका, हम हेडिंग डाल देते हैं, प्राण डालिए हेडिंग ऐसे, और इसका स्थान डाल दीजिए कि कहाँ में, शरीर में कहाँ होते हैं। फिर आप इसको एक लाइन और खींच दीजिए बीच में से, फिर लिखिए प्राण, या इसको आप उपप्राण कर दो, ये तो 5 उधर हो जाएंगे, ये आपका 5 उपप्राण। और यहाँ पे क्या हो गया इसका आपका जो उपप्राण का कार्य क्या है, ये आपको बताया जाएगा। तो प्राण के लिए क्या होती है, कहाँ रहती है प्राण? प्राण आपका रहती है हृदय में रहती है। और अपान सेकंड नंबर में बताया गया है। अपान जो हमें पहले भी हमने देखा था, अपान के लिए क्या बताया गया है? बताया गया इसमें गुदा बताया गया है। अपान के लिए बताया गया कि प्राण का स्थान कहाँ बताया गया है? हृदय बताया गया है। अपान का स्थान कहाँ बताया गया है? गुदा बताया गया है, गोरक्ष संहिता के अनुसार। और तीसरा बताया गया इसमें समान जो हम पहले भी हम देख चुके थे। समान का स्थान कहाँ बताया गया? नाभि बताया गया है। और उसके बाद बताया गया है कि व्यान
व्यान के लिए क्या बताया गया है, पूरे शरीर में, तो क्या लिखेंगे, सर्व शरीर, यानी शरीर का हर पूरा हिस्सा, पूरे संपूर्ण शरीर में। फिर पांचवा क्या है आपका, उदान। उदान के लिए क्या बताया गया है, उदान मतलब इसको बताया गया कंठ के, कंठ मध्य बताया गया है गोरक्ष संहिता के अनुसार। और उपप्राण में बताया गया है, पहला उपप्राण क्या है आपका, नाग। नाग का कार्य क्या होता है, उद्गार लाना। और सेकंड क्या है आपका, कूर्म। नाक के बाद क्या आता है आपका, कूर्म आता है। कूर्म का कार्य क्या होता है, उन्मिलन करना, यह आपका कूर्म का कार्य है। उन्मिलन आपका कूर्म का काम है। फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है आपका क्रिकर। क्रिकर आपका उपप्राण है। तो क्रिकर का कार्य क्या होती है, छुटकर, यानी जो आपका जो भूख प्यास इत्यादि लगती है वो आपका क्रिकर का काम होती है। चौथा आपका बताया गया है देवदत्त। देवदत्त आपका उपप्राण है। ये आपका सर कुकर के सामने क्या कर लिखा है ना, छुत का मतलब क्या, छुत का मतलब जैसे आपका क्षुधा, क्षुधा इत्यादि जो लगती है ना शरीर में ना, इसका भूख ना, हाँ, क्षुधा मतलब भूखी होती है ना, भूख लगने को शुद्ध भाषा में क्षुधा, क्षुधा कहते हैं। और पांचवा होते हैं आपका धनंजय। धनंजय क्या होती है, जो आपका मृत्यु के बाद शरीर जो नहीं छोड़ता है, आप देखते हो कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक रहता है, ये आपका मृत्यु के बाद शरीर न छोड़ने के लिए जो आपका इंस्पायर करता है। मेरे पास इसमें स्पेस कम है, तो इसमें आपको यह धनंजय होता है। जीव इन्हीं नाड़ियों में भ्रमण करता है। प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर और नीचे की ओर भ्रमण करता है गोरक्ष संहिता के अनुसार। फिर आपका आता है अजपा गायत्री। इसके बाद आता है आपका अजपा गायत्री के बारे में बताया गया है। अजपा गायत्री हकार के द्वारा बहिर्गमन और सकार के द्वारा पुनः अंदर प्रवेश। इस तरह से, इस प्रकार से जीव क्या करता है, सदैव हकार के द्वारा बहिर्गमन और सकार के द्वारा प्रवेश करता है। तो क्या होगा, हंस, जो हम पहले भी बात कर चुके थे, ये हंस जैसा जाप करता रहता है और दिन रात्रि मिलाकर जाप की संख्या 21,600 होता है। अब देखो मॉडर्न साइंस में क्या करती है, हम लोग इतनी सांस लेते हैं बोलते हैं ना, तो जाप की संख्या कितनी होती है, 21,600 होती है। यह अजपा गायत्री मोक्ष को देने वाली होती है और इसके संकल्प मात्र से योगी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब आप अजपा गायत्री का जाप खाली संकल्प करते हो, इससे गोरक्ष संहिता के अनुसार यह अजपा के सदृश नहीं है, मतलब ये अजपा अत्यंत महत्वपूर्ण है, न था और न होगा, लेकिन अजपा की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। फिर आपका आता है विद्या, जप और ज्ञान, इन तीन के बारे में बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि प्राण को धारण करने वाली इस गायत्री की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कुंडलिनी से होती है। जो प्राण को धारण करती है उसकी, आपका जो प्राण को जो धारण करने वाला होता है गायत्री है। प्राण को धारण करने के वाला कौन बताया गया, किसको, गायत्री को बताया गया है। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो बताया गया, मैं लिख देता हूं इसको, प्राणों को धारण करने वाला, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, प्राणों को धारण करने वाली। अगर एग्जाम में मान लीजिए कि आ गया तो आप बोलोगे कि गोरक्ष संहिता के अनुसार प्राणों को धारण करने वाली इस गायत्री का, गायत्री मंत्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं,
इस गायत्री की उत्पत्ति कुंडलिनी से होती है। ये आप याद रखिएगा, गोरक्ष संहिता के अनुसार कुंडलिनी से होती है। इसको बहुत अच्छे से आप याद करना, क्योंकि कुछ ग्रंथों के अनुसार प्रश्न होते हैं। तो आपका कुंडलिनी से होती है। तो आप बोलोगे प्राणों को धारण करने वाली गायत्री की उत्पत्ति कुंडलिनी से होती है। प्राण विद्या महाविद्या है और जो इसको जानता है वह योगविद कहलाता है। तो और क्या बताया उन्होंने? प्राण विद्या को क्या बताया? महाविद्या बताया गया है। तो प्राण विद्या, इसको आप स्टार दे दो अलग अलग करने के लिए। प्राण विद्या महाविद्या है। तो प्राण विद्या महाविद्या है और जो इसे जानता है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया योगविद कहा गया है। उसके बाद आते हैं मिताहार। मिताहार देखो हमने बात कर रहे थे, हर जगह मिताहार के बारे में बताया गया है। गोरक्ष संहिता में भी बताया गया है मिताहार के बारे में। मिताहार के लिए बताए हैं इसमें कि सुगंध आपका जो ऐसा कोई जो मधुर हो और आपका सुगंध हो, मतलब आपका सुस्निग्ध हो, मधुर हो, ऐसा आहार जो चतुर्थांश को यानी 25% को छोड़ के शिव की प्रीति के लिए या शिव की प्रीति के लिए खाया जाता हो। तो इस बात का याद रखिएगा, जो बताया गया है कि आपका 25% छोड़ना है। यानी क्या हुआ कि हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि आधा पेट हमें भोजन से खानी है और 1/4 मतलब 50% आप अन्न से पूरा करते हो आधा पेट, और 25% आप पानी से करते हो, 25% आप छोड़ देते हो एयर के लिए, हवा के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? इसी बात को यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जो चतुर्थांश को छोड़ देता है, चतुर्थांश मतलब 1/4 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 100%। कितना आएगा? 25%। तो वही बात हुई जो हम बाकी ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो 1/4 को कहते हैं, इसको चतुर्थांश कहते हैं। तो 25% जो आपका छोड़ देते हैं, मतलब क्या हुआ? स्पेस देते हैं और शिव की प्रीति के लिए, यानी क्या हुआ? प्रभु को समर्पित करने, शिव की, इसको याद रखिएगा, शिव की प्रीति के लिए, इस बात को याद रखिएगा। शिव की प्रीति के लिए जो आहार करते हैं, जो हम आहार ग्रहण करते हैं अकॉर्डिंग टू गोरक्ष संहिता के अनुसार, तो शिव की प्रीति के लिए जो हम आहार लेते हैं उसको मिताहार कहा गया है। फिर मुद्रा के बारे में बताया गया है। मुद्राओं का विवेचना में मुद्रा इस प्रकार बताया गया है गोरक्ष संहिता में। मुद्राएं, इसमें पहले इसका ऑर्डर यानी क्रम क्या है कहा गया है। क्रम में बताया गया है पहले महामुद्रा के बारे में। महामुद्रा याद करिएगा, महामुद्रा। फिर आपका नभो मुद्रा, जैसे जैसे शास्त्र में ऑर्डर दिया गया है हमें ऐसे याद करनी है। नभो मुद्रा, और फिर लिखेंगे हम उड्डयन, जालंधर और मूलबंध। तो इसको तो आप जानते ही हो, उड्डयन, जालंधर और मूलबंध। जालंधर और उसके बाद हमें बताया गया इसमें मूलबंध, ये आपका इसको। उसके बाद बताया गया है मूलबंध में क्या होती है। जब मूलबंध लगाने का लाभ बताया गया है, अपान और प्राण की एकता होती है मूलबंध से, और मूत्र और पुरुष कम हो जाता है, मलमूत्र कम हो जाती है। वृद्ध भी क्या होता है? युवा हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है मूलबंध के लाभ में, और कई बार आप गलत ऑप्शन बच्चे चूज कर लेते हैं। जब मूलबंध में क्या होती है आपका, सबसे पहले आप याद रखोगे अपान और प्राण, इन दोनों की एक हो जाना, यानी अपान और प्राण की एकता, इसका पहला आपका लाभ हुआ मूलबंध पे। दूसरे में क्या होती है आपका
मूत्र और पुरुष का कम होना, यानी कि मल मूत्र का क्या होता है, अल्प हो जाना। मूत्र तथा पुरुष का कम होना। मूत्र तथा पुरुष का कम हो जाना। और तीसरा में क्या बताया गया इसमें, वृद्ध भी कई बार पूछा गया है कि वृद्ध का युवा होना किसके किस बंध से हमें मिलते हैं। तो वृद्ध का युवा हो जाना यह हमें मिलती है मूल बंध लगाने से गोरक्ष संहिता के अनुसार। तो अब बोलोगे मूल बंध से क्या क्या होती है, वृद्ध का युवा हो जाना होती है। फिर आपका उड्डयन बंध से क्या होती है, उड्डयन बंध के लिए मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर का समान कहा गया है गोरक्ष संहिता में उड्डयन बंध। फिर बताया गया जालंधर बंध के लिए ये शीर से उत्पन्न नभोजल को नभोजल के नीचे जाने से रोकता है, यानी कि नभोजल क्या होती है, अमृत कहते हैं उसको रोकता है। स्थान क्या होती है आपका जालंधर बंध के, आपका जो इसमें उड्डयन बंध के लिए ये उधर से पीछे यानी पश्चिम बताया जाता है, पश्चिम मतलब पीछे की ओर, नाभि से नीचे की ओर, ये आपको उड्डयन बंध के लिए था। और जालंधर बंध के लिए क्या बताया गया इसका लाभ में कि सिर से उत्पन्न जो नभोजल होती है उसको नीचे जाने से रोकता है, यानी जो हम पहले दूसरे जगह पर हमने अध्ययन किए हैं कि अमृत को जो नीचे जाने यानी कि जो उसको नष्ट होने से रोकता है। और जब हम ये बंध लगाते हैं यानी जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो इससे हमें कष्ट और दुख के समूहों का नाश हो जाता है। फिर खेचरी के बारे में बताते हैं, खेचरी मुद्रा के बारे में। खेचरी मुद्रा में क्या होती है आपका रोग, मरण, निद्रा, क्षुधा। चौथे में बताते हैं खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, खेचरी चौथे में खेचरी मुद्रा से क्या होती है आपका रोग, मरण, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा और मूर्छा का न होना होता है, कर्म से लिप्त न होना होता है, शोक रहित होता है। और फिर महामुद्रा के बारे में बताते हैं कि व्याधियों का विनाश करता है और पथ्य और अपथ्यों का भेद समाप्त करता है, सभी नीरस वस्तुएं रसयुक्त हो जाती है, विष अमृत हो जाता है और क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण का नाश होता है। खास बात यह होती है कि खेचरी मुद्रा में ये कपाल कुहर में जीवा का प्रवेश कराते हैं जो खेचरी मुद्रा होती है, और भ्रूमध्य में दृष्टि को हम स्थिर करते हैं। और महामुद्रा में क्या होती है, इसकी विशेषता है कुछ ऐसी तरह बताई गई कि इसके जो महामुद्रा होती है उसको विशेष तरह से उसको रक्षा करना चाहिए। इसका पहले इसको ये सारे चीज़ें गोपनीय होती थी तो गोपनीय कहा गया था, अब तो गोपनीय नहीं रहा, इसलिए पहले ये सब चीज़ें बहुत ही गोपनीय माने जाते थे। और कई जगह गुवाहाटी प्रतिपिका में ऐसा लिखा भी है कि ये चीज़ें गोपनीय है, किसी के सामने इसको मतलब आपका हर किसी के सामने नहीं बताने को कहा गया है। तो ये आपके हम देखते हैं कि जो बताया गया इसमें कि कैसे कैसे करते हैं महामुद्रा, नभोमुद्रा इत्यादि और कुछ बंध के बारे में। फिर आपका महामुद्रा के इसको बताया गया कि महामुद्रा किसे कहते हैं, जिसके द्वारा नारियों का शोधन, चंद्र और सूर्य का चालन और रसों का शोषण किया जाता है, उसको महामुद्रा कहते हैं। उसके बाद ओम रूपी ज्योति किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। भूवा और स्व तीन लोकों तथा सोम, सूर्य व अग्नि देवता जिसकी मात्राओं में स्थित है, उसको ओम के रूप में जो ज्योति के परिभाषित की गई है। तो क्या बताया गया है कि भूव, फिर आपका स्व, ये तीन लोको तथा याद रखिएगा इनको, सोम, सूर्य और सोम, सूर्य और वह अग्नि।
सोम, सूर्य और अग्नि, इन देवता जिसकी मात्राओं में स्थित है। ये देवता जिनकी मात्राओं में स्थित होते हैं, जिसकी मात्राओं में स्थित होते हैं। उसके बाद बताया कि 3 काल, 3 वेद, 3 लोक, 3 स्वर और 3 देव जहां स्थित होते हैं। 3 काल, 3 काल के बारे में, 3 लोक, 3 वेद, 3 वेद के बारे में और 3 लोक के बारे में, 3 लोक, 3 स्वर के बारे में और ये जहां पे स्थित होते हैं, और 3 देव जहां स्थित है उसके बारे में। क्रिया, इच्छा, ज्ञान और ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, ये शक्तियां जिसके मात्राओं में स्थित होते हैं। क्रिया, क्रिया, इच्छा, ज्ञान और ब्राह्मी तथा ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, ये शक्तियां जिसकी मात्राओं में स्थित होते हैं। फिर बिंदु, संगक, आकार, उकार और मकार, ये 3 मात्राएं जहां स्थित होती है। आकार, उकार तथा मकार, ये मात्राएं जहां स्थित होती है और जिसका मन और वाणी से जप तथा शरीर में अभ्यास किया जाता है। ओंकार का जप करने वाला किसी भी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ओंकार का जो जप करते हैं, ओंकार का जप करने वाला किसी भी प्रकार के पाप से लिप्त नहीं होता। फिर प्राणायाम के बारे में मैं बताए हैं कि वात के चलने पर बिंदु भी चलायमान हो जाता है और वायु के स्थिर हो जाने पर बिंदु भी स्थिर हो जाता है। जब तक शरीर में वायु स्थित है तब तक जीव शरीर को नहीं छोड़ता। वायु का निकलना ही मरण होता है। इसलिए अगर प्राणायाम करेंगे तो क्या बताया गया है, वात के चलने पर बिंदु भी चलायमान होती है और वायु का स्थिर होने पर क्या होती है, बिंदु स्थिर होती है। यानी कि प्राणायाम अगर करते रहेंगे तो वायु अगर चलता रहेगा तो जीव क्या होता है, शरीर को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वायु का निकलना ही क्या होती है, मृत्यु होती है। एक अन्य ग्रंथ में बताया गया कि ब्रह्मा भी प्राणायाम करते हैं मृत्यु को से अपने आप को बचाने के लिए। किसी और ग्रंथ में बताया गया है। ये पहला शतक में ये कंटेंट थे। इसके बारे में पहला शतक खत्म हुआ। द्वितीय शतक में बताते हैं कि ओंकार रूपी प्राणायाम, इसमें द्वितीय शतक में हमें प्राप्त होते हैं ओंकार रूपी प्राणायाम। हम लिखेंगे द्वितीय शतक। इसमें बताया गया है ओंकार रूपी, या इसको लिखेंगे आप लोग, ओंकार रूपी प्राणायाम। इसमें रेचक, पूरक और कुंभक प्रणव स्वरूप वाले होते हैं। इसमें बताया क्या गया, रेचक, पूरक तथा कुंभक, इसको बताया गया है ये प्रणव स्वरूप वाले होते हैं। प्रणव स्वरूप वाले
होते हैं। इसके बाद बताया गया है कि अधम, मध्यम और उत्तम, इनके स्थिति बताए गए हैं कि किसके किसको कितने पूरक करने चाहिए, कितने कुंभक करने चाहिए और कितने आपका रेचक करना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो स्थिति के बारे में बात करेंगे। स्थिति, फिर पूरक, आप लोग ऐसे टेबल बनाएंगे, पूरक, कुंभक, और इसमें सारा नोट्स की तरफ आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, कुंभक, रेचक और इसके मात्रा। इसमें आपका प्रभाव लिखिए, प्रभाव, और फिर लिखिए मात्रा। तो ऐसे आप इसको कॉलम बना लेंगे। तो इसमें आप नोट्स आपका बनता जाएगा इस तरह साथ साथ। तो आप बताओगे ये सारे ऐसे, अब ऐसे इस तरह से पूरा आप बना लिया आपने, और फिर आप बोलोगे कि पहला क्या आता है आपका अधम, स्थिति क्या है आपका अधम के लिए हो गया अधम, फिर क्या होगा आपका मध्यम, अधम, मध्यम, और फिर आपका आएगा उत्तम। ये 3 स्थिति आएगी। पूरक क्या होगा अधम के लिए, यही आपका कंटेंट होंगे जो आपका न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे एग्जाम में पूछने के लिए। अधम के लिए क्या 12 आपका पूरक है, 16 आपका कुंभक है और 10 आपका रेचक है। याद रखिएगा। इसका प्रभाव क्या होती है, स्वेद बनती है। एग्जाम में आएंगे जब हम एमसीक्यू करेंगे उसमें भी हमें मिलेंगे। इसमें स्वेद की उत्पत्ति, स्वेद मतलब जानते हैं ना, पसीना होता है। स्वेद मतलब पसीना की उत्पत्ति, पसीना बनती है इससे। मात्रा कितना होगी आपका, इस मात्रा को बोलेंगे अंग बोलेंगे। और मध्यम में क्या हो गया आपका, मध्यम लेंगे तो इसमें 24 से शुरू करेंगे, पूरक आपका 24 होगा, फिर कुंभक आपका 32 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। रेचक जो होगा आपका 20 हो जाएगा। फिर इसमें क्या होती है, प्रभाव क्या होती है, कंपन होती है, कंपन आपका वाइब्रेशन करता है। मात्रा आपका ऊंग हो जाएगा, गोरक्ष संहिता के अनुसार मात्रा आपका ऊंग हो जाएगा। उत्तम, उत्तम में क्या होती है आपका 36 होती है, 36 होती है पूरक, 48 होती है आपका कुंभक और 30 होती है आपका रेचक, 30 होती है रेचक। इसमें क्या होती है आपका ऊपर उठ जाते हैं, साधक जो है इसमें ऊपर उठना होता है, अपने आप ही की क्षमता प्राप्त होती है। और मंग होती है इसका मंत्र। तो ये आप इसको याद रखेंगे, स्थिति और पूरक, कुंभक, रेचक, अधम, मध्यम और उत्तम साधक के लिए। 6 अंगों वाला योगों के नाश के लिए बताया गया है। 6 अंगों वाला, सॉरी 6 योग के 6 अंगों का फल बताया गया है। रोगों का नाश तो आपका होता है, रोगों का नाश आसन से बताया गया है। आसन जब करेंगे तो क्या रोग का नाश होगा, प्राणायाम से क्या होगा, सारे पाप का नाश होगा। इसमें बताया गया प्रत्याहार से क्या होती है, जब आसन करते हो आप तो आप बोलोगे आसन जब करते हो, आसन से क्या होती है, रोगों का नाश होती है। गोरक्ष संहिता के अनुसार आसन से क्या होती है, रोग का, साथ साथ लिख लीजिए, नाश होती है। फिर आप जब प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम से क्या हो गया आपका, प्राणायाम से पाप का नाश होता है, पातक यानी पाप का नाश होता है। फिर जब प्रत्याहार करते हो, और ये आपका एग्जैक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में जब आएंगे, ऐसा कोशिश इस पे जब प्रश्न आएंगे तो प्रत्याहार से क्या होती है, मानसिक विकार नष्ट होती है। मानसिक, हम गोरक्ष संहिता के अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्याहार से क्या होती है आपका, गोरक्ष संहिता में बताया गया है, मानसिक विकार जो होती है वो नष्ट होती है, मानसिक विकार का नाश होता है, नष्ट होता है। जब हम प्रत्याहार करते हैं, ये आपका पहला था, सेकंड है आपका ये सेकंड, और ये
थर्ड, प्रत्याहार का नाश होना। फिर चौथा क्या है आपका, फोर्थ आपका है धारणा है। धारणा, धारणा से क्या होती है, मन का धैर्य होती है गोरक्ष संहिता के अनुसार। फिर आपका पांचवा में क्या है आपका, पांचवे में बताया गया ध्यान। जब ध्यान प्राप्ति होती है तो ध्यान से चैतन्य की प्राप्ति होती है, एक आश्चर्य तरह की चैतन्य मिलती है, मतलब कॉन्शियस लेवल का बहुत ही हाई हो जाती है। तो ये आपका ध्यान जब होती है चैतन्य की प्राप्ति होती है, एक हायर कॉन्शियस लेवल मिलती है। और 6 क्या होता है आपका, समाधि। लास्ट में क्या होता है आपका, समाधि होती है। समाधि से क्या होती है आपका, शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी जब समाधि होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें हम शुभ अशुभ सब चीज के हम त्याग कर देते हैं। तो ये आपका आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि गोरक्ष संहिता के अनुसार हमने इसको समझा, विवेचित किया। उसके बाद आती है जो ऑर्डर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद इसको लिखिए आप। 12 इसके जो कंटेंट है एग्जैक्टली एक एमसीक्यू इसमें अलग सेपरेट बन जाते हैं इसमें, ये जो अभी बता रहा हूं। 12 प्राणायाम करोगे, 12 गोरक्ष संहिता के अनुसार 12 प्राणायाम से क्या सिद्धि होती है, प्रत्याहार की सिद्धि होती है। 12 प्राणायाम से प्रत्याहार की सिद्धि होती है गोरक्ष संहिता के अनुसार। फिर ऐसे अगर आपने एक प्रत्याहार पाया आपने 12 प्राणायाम से, और अगर 12 प्रत्याहार करते हो, इसको एकदम ऐसे याद रखना टेबल की तरह। तो 12 प्रत्याहार करने से क्या मिलती है आपको, धारणा मिलती है। तो बोलोगे 12 प्रत्याहार करने से धारणा की सिद्धि होती है गोरक्ष संहिता के अनुसार। और अगला पॉइंट है आपका, अगर 12 ध्यान करते हो तो 12 ध्यान करने से, 12 धारणा करने से, 12 धारणा करने से ध्यान की प्राप्ति होती है। 12 धारणा करने से ध्यान की सिद्धि होती है। और जब आप 12 ध्यान करते हो तो 12 ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। और ये कंटेंट आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 12 ध्यान से समाधि की प्राप्ति होना, समाधि की सिद्धि होना। तो ये 12 का याद रखना आसान है, 12 का मल्टीप्लिकेशन में है। 12 प्राणायाम से प्रत्याहार की सिद्धि, याद कर लो अभी। प्राणायाम 12 प्राणायाम से प्रत्याहार की सिद्धि, 12 प्रत्याहार से ध्यान धारणा की सिद्धि, 12 धारणा से ध्यान की सिद्धि, 12 ध्यान से समाधि की सिद्धि गोरक्ष संहिता के अनुसार। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, फटाफट आपका मतलब खाली एक बार करते जाओ, तुरंत आपका हो जाता है इसमें, बहुत ही आसान है। फिर आपका आता है इसमें नाद की उत्पत्ति। नाद की उत्पत्ति में बताया गया है कान, आंख और नासिका को 2 उंगलियों से बंद करके मुख से वायु का ग्रहण करना है। वायु का ग्रहण कीजिए और अपान के साथ उसका संयोग करके उसे मूर्धा में हम स्थिर पूर्वक उसको धारण करते हैं। और ऐसा करने से योगी विशेष तत्व के साथ समानता को प्राप्त करता है। और जब ऐसा हो जाता है तो घंटा इत्यादि महान ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। ये नाद की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है गोरक्ष संहिता में। और इसके बाद ये बताया गया है कि प्राणायाम गलत नहीं करना है। अगर गलत प्राणायाम किए तो गलत प्राणायाम करने से हमें बीमार करता है। क्या क्या बीमारी होती है,
गोरक्ष संहिता के अनुसार गलत प्राणायाम, गलत, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, आप खुद भी नहीं करेंगे, किसी और को भी सावधान करेंगे। गलत प्राणायाम करने से जो आपका हानि होती है, इसके बारे में भी बताया गया है क्या क्या हानि होती है। एक होती है आपका हिक्का, फिर होती है आपका कास, फिर होती है आपका श्वास की दिक्कतें आती है, श्वास प्रश्वास जो लेते हो उसमें भी आपका परेशानी होती है श्वास में। फिर आपका होता है सिर के संबंधित रोग हो सकते हैं। फिर कान के संबंधित बीमारियां हो सकती है, और तथा आँखों में कई जगह जो को ऐसा होता भी है, अगर कोई गलत प्राणायाम करते हैं तो उनको ऐसे कुछ लक्षण भी मिलते हैं। तो आँखों में क्या होती है, आपका पेन होता है, आँखों में पीड़ा होता है गलत प्राणायाम करने से। अगर एग्जाम में आता है कि गलत प्राणायाम करने से गोरक्ष संहिता में अनुसार क्या क्या कुफल होते हैं, क्या क्या हानि होती है, तो इनमें से आप ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको टिक करोगे। और प्राणायाम करने से रोगों में जितने भी रोग होते हैं, प्राणायाम से रोगों से मुक्ति, और प्राणायाम ना करने से रोग की उत्पत्ति, ये दोनों बातें बताई गई है कि जो प्राणायाम करेंगे उनको रोगों से मुक्ति मिलेगी, और जो प्राणायाम नहीं करेंगे उनको उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, रोगों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आज के विज्ञान क्या कहता है, आज के विज्ञान जो प्राणायाम पे जब प्राणायाम के बारे में इतना जब चीज़ एस्टैब्लिश होने लगा, तो एक अध्ययन किया गया कि प्राणायाम से क्या होता है। तो ये पाया गया, आप जानते भी हो कि जब प्राणायाम करते हो तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भर जाती है, और विज्ञान ये कहता है कि लेस ऑक्सीजन बहुत से बीमारियों का मेन कॉज में से एक है, बॉडी के अंदर लेस ऑक्सीजन जाना। जब आप प्राणायाम करते हो तो नॉर्मल से करीब 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो। तो जब ऐसा इतना ज़्यादा मात्रा में जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करोगे, तो वहाँ जितना बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है वो पनप नहीं पाते, मर जाते हैं वो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आपका शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। अपने घर में अगर टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एक काम करो, 2 एप्पल ले लो, और एक तरह का एप्पल ले लो, और एक एप्पल को आप किसी पॉलीथीन में पैक कर दो, एकदम 2-3 गांठें लगा दो पॉलीथीन में, ताकि उसके अंदर हवा ज़्यादा जा ना पाए, और एक पॉलीथीन को बाहर रख दो। उस दोनों ही एक एप्पल को बाहर रख दो, और एक एप्पल को पॉलीथीन के अंदर ऐसे पूरा कस के बांध दो, और फिर 8-10 दिन रख दो ऐसे। उसके बाद देखो, आपने एक ही तरह का एप्पल लिया था, जो एप्पल आपने पॉलीथीन के अंदर रखा था उसको खोल के देखो, वो देखोगे सड़ चुका होगा, या उसमें बहुत से मतलब उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एकदम खराब हो चुका होता है। और जो एप्पल को आपने बाहर रखा था, या तो उससे कम खराब हुआ है या सूख गया है, खराब नहीं हुआ है, दोनों में से होगा। इससे क्या दिखाता है कि चीज़ें एक ही थी। पॉलीथीन के अंदर जो आपने बांध के रखा था उसमें क्या था, ऑक्सीजन बहुत कम जा पाया था, तो जब लेस ऑक्सीजन था इतना आपका सड़ गया, और जो बाहर था उसको उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा था, हवा मिल रहा था, तो वो नहीं सड़ा या कम सड़ा। बॉडी के अंदर भी ऐसे होती है, अगर हम सही मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वही चीज़ें उसके अंदर भी होती है। ये प्राणायाम का एक बहुत बेसिक सा, मतलब आपको मैं साइंटिफिकली जो आपका जो रिसर्च है, जो फैक्ट से बता रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे पास बहुत कुछ बताने लायक, मतलब बताने की चीज़ है, कंटेंट है। हम इसको पूरा आपका जो लंग और जो एनाटॉमी के एक पार्ट के हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन लवेबल होती है, और ऑक्सीजन मतलब उसके साथ वो फिलिक होती है, फिर वो कैसे काम करती है, कैसे आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस सब के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही जगह नहीं है करने का। लेकिन खाली मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा जाएगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट जाएगा तो बीमारियाँ नहीं होती हैं। और क्योंकि उस ऑक्सीजन में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कीट होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते, या ऐसे बहुत से जीवाणु होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते, और अगर नहीं होगा तो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं। और इन्हीं सब बातों को एक बात में बताया गया है गोरक्ष संहिता में या दूसरे ग्रंथों में भी, कि प्राणायाम करने से रोगों से मुक्ति और प्राणायाम न करने से रोगों की उत्पत्ति होती है। होप कि आप लोगों को थोड़ा सा विज्ञान के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ताकि आप खाली
ग्रंथ के बारे में ही नहीं जान रहे हो, आज के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, और उसका लॉजिक भी जान रहे हो कि ऑक्सीजन कैसे काम करता है। किसी और जगह मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन का पूरा फंक्शन बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है और क्यों सारे कीट मर जाते हैं। और उसके साथ गुण के साथ भी हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन अभी तो समय नहीं है कि इनके साथ हम गुण को कैसे हम आपका डिस्क्राइब कर सकते हैं कि तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण को हम कैसे मतलब मिला सकते हैं। और उसके आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो ध्यान करते हैं वो उनके शरीर में भी बीमारी नहीं रहती है, या जो आपका जिस तरह से आपका प्रणव का जो जप करते थे बीमारी क्यों नहीं रहती है, और उसका कारण क्या है। उसको हम नाद के साथ, उसको वाइब्रेशन के साथ जो ऑक्सीजन जो काम करता है उससे भी बहुत गुना ज्यादा आपका इम्पैक्ट देता है। और कैसे देता है, आज का विज्ञान क्या कहता है, आपका वेव साइंस क्या कहता है, फ्रीक्वेंसीज को हमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा कैसे काम करता है, उनका आपका ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उनका एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होती है, उन सब के साथ हम कभी बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा एकदम एग्जैक्टली जो रिसर्च जो विज्ञान है, जो जिसको हम स्पेक्ट्रम फिजिक्स के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे उसको कि किस तरह से वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा काम करता है कि जो योगी होते हैं उनको कोई बीमारी ही नहीं होता। लेकिन ये बातें गौरच संगीता के क्षेत्र से बाहर है, हम खाली आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए समझा रहे थे, बता रहे थे। फिर हम गौरच संगीता में हमें बताया गया है आपका गलत प्राणायाम करने से हानि इत्यादि। फिर हम प्रत्याहार के बारे में बारे में बताया गया है, चक्षु इत्यादि इंद्रियों को अपने अपने विषय से खींच लेना क्या होते प्रत्याहार कहा गया है। प्रत्याहार के बारे में आपका प्रत्याहार चक्षु इत्यादि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से वापस लेना यानी खींच लेना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। जैसे तृतीय काल, ये हमको ये प्रत्याहार के बारे में मिला कि प्रत्याहार क्या होती है। इसके अलावा और भी बताया गया है, जैसे कि तृतीय काल में सूर्य अपने प्रभाव को खींच लेता है। जैसे तृतीय काल में सूर्य क्या करता है, अपने प्रभाव को खींच लेता है। और वैसे ही योग का जो तृतीय अंग है, तृतीय अंग क्या है, प्रत्याहार है। तृतीय अंग प्रत्याहार के द्वारा योगी विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। एक और परिभाषा में बताया गया है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने जो शरीर के, कछुआ क्या करता है, कछुआ अपने अंगों को अपने अंगों में खींच लेता है, ये कछुए का नेचर होता है। वैसे ही योगी अपने इंद्रियों को अपने आत्मा में खींच लेता है, या खींच लेना चाहिए। श्रोत इत्यादि इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर आकृष्ट हो जाती है, वे सब विषय आत्मस्वरूप ही है। ऐसा जानकर योगी उन सब विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहरण करके स्वयं में स्थित हो जाता है, और यह भी प्रत्याहार है। और बताया गया है, चंद्रमा की अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रसता है, उस धारा को सूर्य से हटाकर चंद्रमा के द्वारा स्वयं ग्रसना या स्वयं लेना, ये प्रत्याहार कहलाता है। ये अलग अलग आपको इसमें बताएगी गोरक्ष संहिता में कि प्रत्याहार क्या होती है। बातें एक ही होती है, खाली बताने के आपके जो शब्द अलग अलग होते हैं और उसके, लेकिन उसका जो मूल अर्थ एक ही होता है। फिर बताया गया धारणा के बारे में। धारणा के बारे में बताया गया कि आसन, प्राणायाम और धारणा से युक्त होकर योगी को आसन, प्राणायाम और धारणा से युक्त होकर योगी को धारणा का अभ्यास करना चाहिए। हृदय में उन्होंने बताया कि 5 भूतों की पृथक पृथक धारणा है। पहले इसको हम लोग दूसरे ग्रंथ यानी कि आपका घिरण संहिता में भी हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन और दूसरे ग्रंथों में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये धारणा होती है पृथ्वी, वरुणी, वैश्वानरी, वायवी और नभ, इनके कुछ मंत्र होते हैं।
धारणा, बीज, इनके एक बीज मंत्र होते हैं सबके। फिर आपका इसका देवता होते हैं, हर धारणा के देवता, इसमें वर्ण होते हैं, और इसमें एक समय होता है, समय, और फिर इसके लाभ क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो इसका एक टेबल में आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको अपने कॉपी में भी नोट करो और इसको पूरा लर्न कर लेना, क्योंकि इसको आप याद रखोगे। इनमें से कोई एक डेटा या कोई एक फैक्ट सबसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो अगर आप इसको टेबल को बना के रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से एग्जाम में कर लोगे। तो धारणा में क्या होती है, पहले आपका होती है, अगर इसको हम टेबल को पूरा कर देते हैं, आप लोग भी टेबल बना लो। पृथ्वी, पहले क्या होता है आपका, पृथ्वी होती है। तो पृथ्वी, इसको हम लोग भू भी कहते हैं, पृथ्वी मतलब भू हो गया। बीज क्या होती है इसके, लंग होती है। और देवता होती है आपका ब्रह्मा, आप लोग लिख लीजिए, देवता ब्रह्मा होती है। वर्ण क्या होती है आपका, स्वर्ण जैसा पीला होता है, स्वर्ण जैसा पीला। समय कितना होती है आपका, 5 घड़ी, इसके याद रखेंगे 5 घड़ी। और लाभ क्या होती है आपका, लाभ में भी लिखोगे आप, क्योंकि पृथ्वी है, संबंध किससे होगा, भूमि से होगा, तो आप बोलोगे भूमि जय। फिर आप बोलोगे ये पृथ्वी के लिए हो गया। फिर आपका आएगा वारुणी, वारुणी के लिए घड़ी वंग कहते हैं इसको। सर एक घड़ी में कितने मिनट होंगे सर? नॉर्मली आपका जो होती है 2 घड़ी में आपका कहते हैं कि इसमें 24 मिनट का आपका बताएगा, 5 घड़ी में 2 घंटे कहते हैं इसमें। तो वारुणी में क्या होती है आपका, हाँ यही बताया गया है। एग्जैक्ट हाँ बताइए। एक घड़ी में मतलब एक घड़ी में कितने मिनट हो सकते हैं ऐसे? 24 मिनट के बारे में बताई गई है, तो 5 घड़ी में आपको 2 घंटे हो गया ना। जी सर। 120 मिनट हो गए, तो 5 घड़ी में आपको 2 घंटे हो गए। लेकिन एक और ग्रंथ में कुछ और था, लेकिन नॉर्मली आपका जो मैक्सिमम ग्रंथ में आपका जो है 24 मिनट ही बताई गई है। तो वारुणी क्या है आपका, वंक है। देवता क्या है आपका, विष्णु है, विष्णु का इनका देवता है। वर्ण क्या होती है आपका, धवल होती है, उज्जवल, धवल। फिर आपका घड़ी क्या आपका, 5 घड़ी होती है। और इसको जब जो आपका जो लाभ होता है वो कालकूट, जो अगर 20 भी होता है, इससे पहले योगियों के इन सब चीजों पे असर नहीं करता था, जो सिद्ध युग होते थे। कालकूट विश्व को नष्ट करने की, भस्म करने की भी क्षमता होती थी। विष भस्म करने के भी आपका उस समय योगियों में वो सामर्थ्य आ जाती थी, विष को भस्म करने के लिए, जब वारुणी की सिद्धि होती है। फिर होते का वैश्वानरी। वैश्वानरी में क्या होती है आपका, बीज क्या होती है, रंग होती है। इसमें क्या होता है आपका, रुद्र होती है। वर्ण क्या होती है आपका, रक्त वर्ण। घड़ी आपका 5 घड़ी होगी। और इसमें लाभ होता है कि अग्नि को जय करने वाला होता है, आप बोलोगे अग्नि जय। फिर आपका होती है वायवी। तो अगला होती है आपका वायवी होती है। आपका बीज क्या होती है आपका, यंग होती है। देवता क्या होती है आपका, ईश्वर होती है। और वर्ण क्या होती है आपका, अंजन होता है। घड़ी क्या होती है, 5 घड़ी होती है। क्षमता क्या होती है, लाभ आकाश गमन होती है। इनमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं कि वायुवी का लाभ क्या है, तो हो सकता है बीज का न पूछे, या बीज मंत्र क्या है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप सारे को, इसलिए मैं आपको टेबल बना दे रहा है, आपको टेबल का आप याद करोगे, ये आकाश गमन होता है। और धारणा में 5वीं क्या होती है आपका, नव। ये 5वीं का नव कहा गया है।
नव का नव में हंग बताया गया इसमें, और ये सदाशिव है। इसमें सदाशिव के बारे में बताया गया है कि देवता कौन है, सदाशिव। वर्ण क्या है, जल। घड़ी 5 घड़ी है, और ये आप घिरन संहिता में भी आपने अध्ययन किया था, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ भी आपको बताया गया है। मोक्ष द्वार का भेदन इसका लाभ होता है। ये आपका धारणा हो गया। तो ये इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत कंटेंट है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछने का। फिर आपका आता है ध्यान। ध्यान मतलब क्या हुआ, जब चित्त की निर्मलता के साथ चिंता की जाती है, चित्त को जब हम निर्मलता के साथ, जब चित्त को निर्मलता के साथ चिंतन करते हैं तो उसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान के 2 भाग बताए गए हैं। ध्यान के 2 भाग क्या क्या है, ध्यान को हम ऐसे करेंगे, ध्यान गोरक्ष संहिता के अनुसार ध्यान, और इसके 2 पार्ट करेंगे ऐसे। तो पहले में हमें क्या मिलते हैं, एक होती है आपका, पहले हो गया आपका सकल ध्यान, सकल ध्यान। ऐसे आप लोग टेबल बना सकते हो, उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और सकल ध्यान, और दूसरा होगा आपका निष्कल ध्यान। ये आप खाली नंबर देके भी लिख सकते हो, 1 और 2 दे करके, जैसा आपको सुविधा हो। सकल ध्यान, निष्कल ध्यान। ध्यान योग की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस ध्यान की 16 कला के बराबर भी नहीं होते हैं। इस ध्यान के 16 कला के बराबर भी नहीं होते हैं। क्या क्या बताया गया है आपका, हजारों अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो पता है आपको क्या होती है, एक यज्ञ होती है जिसके बारे में आप लोग महाभारत तत्व में पढ़े हो। अश्वमेध यज्ञ कहते हैं इसको, अश्वमेध। और दूसरा क्या बताया गया, वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञों के नाम आपको लिखवा दे रहा हूं, ताकि अगर वाजपेयी यज्ञ कहते हैं, अगर एग्जाम में नाम पूछ ले यज्ञ के नाम, तो हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस ध्यान की 16 कला के बराबर भी नहीं होते। फिर आपको उपाधि के लिए बताया गया है। उपाधि में क्या है, इसको वर्ण कहा जाता है, और यथार्थता की ज्ञान प्राप्ति होती है। और इसमें तत्व बताया गया है। तत्व में क्या है, इसको आत्मा कहा जाता है, और इसमें यथार्थ की ज्ञान प्राप्ति होती है। और समस्त उपाधियों का विनाश अभ्यास से ही हमारा संभव होती है, जब हम अभ्यास करते हैं। फिर आते समाधि। समाधि में बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता होने पर समस्त संकल्पों का नष्ट हो जाना, जो हम पहले बताया था आपको। जैसे जल और नमक में अगर एक मिला दोगे तो एक ही हो जाते हैं, फिर नमक को जल से अलग करना संभव, या चीनी को जल से अलग करना संभव नहीं होता। तो नमक और जल जब एक होते हैं, वैसे ही आत्मा और मन की एकता हो जाता है, उसको आप अलग अलग नहीं पाते हैं। फिर बताया गया है, प्राण के क्षीण हो जाने पर मन के साथ एक रसता हो जाना। प्राण जब क्षीण होती है तो प्राण के क्षीण हो जाने पर मन के साथ उसके एक रसता हो जाना। समाधि के फल में बताते हैं कि समाधि के फल में गोरक्ष संहिता के अनुसार गंध इत्यादि विषयों का ज्ञान न होना, स्वयं का और पराय का ज्ञान न होना, शस्त्रों से अभेद्य हो जाना, मंत्र यंत्र के द्वारा अग्राह्य होना, काल से अबाधित होना, कर्म से अलिप्त होना, और सभी प्राणियों के द्वारा अवध होना। यह आपका समाधि का फल होती है, जो जब समाधि प्राप्त होती है गोरक्ष संहिता के अनुसार। इस प्रकार गोरक्ष संहिता को एक संक्षिप्त रूप में, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से नॉर्मली पूछे गए हैं, जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसके आधार पे जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, जिससे आप मैक्सिमम
मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज आप अटेंड कर लोगे। ये इसके एक हमारे एक प्रेजेंटेशन थी जिससे आपका गोरक्षा संहिता के इस एग्ज़ाम्स के लिए आपको अच्छे से रेडी हो जाओगे। हम बहुत ही जल्द पूरे 8 के 8 आपका जो हठियों का ग्रंथ है इसके साथ हम एक कंबाइन हम एक एमसीक्यूज हम लाएंगे बहुत जल्दी। हम इसको ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि लगभग उसके बाहर क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। जितने तरह के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारे हमने उसमें इंक्लूड किए हैं, और उसको करने के बाद आपको सारे ग्रंथों का एक साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और एक ही वीडियो में होंगे जिससे आप अगर अगर आपने कई बार आपने उसको अच्छे से सुन लिया या देख लिया तो आपका रिवीजन पूरे 8 के 8 ग्रंथ का एक साथ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।